तो हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा को सुनेंगे, फिर उसके पहले श्लोक को देखेंगे कुछ हद तक। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि भगवद गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं, निराकार नहीं बोल रहे हैं, और भगवान परमेश्वर हैं। ठीक है। तो एक भक्त के घर में कोई व्यक्ति आए और बार बार उन्हें बल दे करके बोल रहे थे कि ईश्वर निराकार है। अब मैं बता रहा हूं, उनको बाद उत्तर भी देना। आप उनसे बोलिए कि कोई चीज नहीं होती है तो उसके है होने पे इतना आप क्यों बल दे रहे हैं? ईश्वर निराकार है, यानी आप ये कहना चाहते हो कि ईश्वर है, पहले ही तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि है, और जैसे ही कह दिया निराकार मतलब नहीं है। तो एक तरफ तो आप बल दे रहे हैं होने पर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं है वो वस्तु। मैं समझा पा रहा हूं? ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। उनसे पूछो ईश्वर कौन है, उन्हें प्रश्न करें ईश्वर कौन है, तो वह व्यक्ति जब ये प्रश्न किया कि ईश्वर कौन है, तो उसको यह तो संदेह नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। तो जब वो बोल रहा है ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, तो कह रहा है ईश्वर निराकार है, यानी कि ईश्वर है पर नहीं है। निराकार ऐसे मान लीजिए, यहां पे साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कुछ आकार है ना इन शब्दों का। भ और ग में आकृति में अंतर दिख रहा है कि नहीं? भगवान में कहूं तो भ, ग, वा, आ, न, इन सब आकृतियों में भेद दिख रहा है, इसलिए शब्दों का भेद दिख रहा है। भगवान, शिव, तो इन आकृतियों में भेद है। इस कारण से आप यहां नोट कर पा रहे हो कि भाई ये यहां कुछ लिखा है, और अगर एकदम निराकार होता यहां पे तो यहां कुछ नहीं लिखा होता। तो आप नहीं कहते कि यहां शब्द है पर निराकार है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप होने पे इतना बल दे रहे हैं कि ईश्वर है लेकिन निराकार है, तो ये कहना हुआ कि ईश्वर है पर नहीं है। तो एक बात बोलो, या तो बोलो ईश्वर नहीं है। तो अगर आप यह बोल रहे हो कि ईश्वर नहीं है, तो प्रश्न कर ही क्यों रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जो बात है ही नहीं उस पर क्यों झगड़ा करते हैं? जैसे कभी आप लोगों का खरगोश के सींग के ऊपर झगड़ा हुआ है? प्लीज रेज हैंड। खरगोश के सींग के ऊपर आज तक किसी का झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि खरगोश के सींग होते ही नहीं है। या आकाश में जो पुष्प निकलता है उसमें से कौन से पुष्प को खुशबू अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि आकाश का पुष्प होता ही नहीं है। तो अगर कोई कह रहा है कि ईश्वर है, तो उसे वह कह ही नहीं सकता कि वह निराकार है। ये हमेशा ध्यान रखना आप। कोई चीज है तो उसका आकार होना चाहिए, अग्रीड? आकार है ही नहीं मतलब वह है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। उनको वहीं आप डिफीट कर सकते हैं कि आप बोलो, एक बात बोलो, या तो बोलो ईश्वर है या तो बोलो ईश्वर नहीं है। और ईश्वर का मतलब ही होता है नियामक, और नियामक एक व्यक्ति होता है। तो दिस इज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। और भगवान बारंबार अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित कर रहे हैं और अपनी महिमा को बता रहे हैं, ताकि भक्त उनकी महिमा को सुनकर उनकी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित हो। और यही इस 10वें अध्याय का विषय भी है। पहले हम 10वें अध्याय की महिमा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंत में हम लोग जो पारायण करते हैं वो लोग उसको व्यर्थ समझ करके छोड़ के भाग जाते हैं। तो शायद अगर ये महिमा सुन लेंगे तो वह पारायण करेंगे। 10वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा के विषय में बताऊंगा, जो कि भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी देवी को कही गई थी, जो स्वयं में ही आध्यात्मिक जगत को जाने की सीढ़ी है। यानी महिमा ही सीढ़ी है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था, जो मुझे मेरे वाहक नंदी के समान प्रिय था। किसको प्रिय था? शिव जी को प्रिय था। वेरी गुड। वे सदैव शांत रहते थे एवं उनकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण की महिमा गान में स्थिर थीं। वह जहां भी जाता मैं बड़े प्रेम से उसका अनुगमन करता, ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। भक्त किसके हैं ये? भगवान कृष्ण के। और उनके पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? शिव जी। तो देखिए भगवान कृष्ण के उपासकों को किस प्रकार से प्रेम देते हैं देवता भी, और देवादिदेव शिव जी इस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं। मेरी गतिविधियों को देखकर मेरे शाश्वत सेवक भृंगिरिधि ने मुझसे प्रश्न किया, इस महान भक्त ने किस तरह की तपस्या और अन्य धार्मिक कार्य किए हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से इनकी सेवा कर रहे हैं? भृंगिरिधि का प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया, एक बार कैलाश पर्वत में पुन्नाग के नाम का प्रसिद्ध एक बगीचे में
कैलाश पर्वत में पुन्नाग नामक प्रसिद्ध एक बगीचे में मैं यानी शिव जी चंद्र प्रकाश में बैठकर आनंद ले रहा था और अचानक एक तेज वायु चली जिससे वृक्ष बहुत उच्च ध्वनि करते हुए हिलने लगे। अचानक चारों ओर ऐसी छाया छा गई जैसे कोई पर्वत चल रहा हो। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के रंग का एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख फड़फड़ाने से वृक्ष हिल रहे थे और धूल उड़ रही थी। अचानक वह पक्षी जमीन पर उतरा और उसने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर कमल का पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत उसने कहा, हे महादेव, आपकी जय हो, आप सबके आश्रय हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है और आप परम भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सबसे अग्रणी हैं। बृहस्पति जैसी महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करती रहती हैं, किंतु सहस्त्र मुख वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। तो मेरे जैसे पक्षी की क्या बात करें जिसकी ऐसी छोटी बुद्धि है। पक्षी की प्रार्थना सुनने के बाद मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? आप हंस के समान दिखते हैं और आपके शरीर का रंग कौवे जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया यह जानिए कि मैं भगवान ब्रह्मा का हंसवाहक हूँ और आप मेरे शरीर के काले होने के कारण मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र अर्थात सूरत के निकट ही एक खूबसूरत झील है जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल आया है। मैं वहाँ कुछ काल के लिए विहार कर रहा था। जैसे ही मैं उस स्थान से उड़ रहा था, मैं अचानक जमीन पर गिर पड़ा और मेरे देह ने यह काला रंग धारण कर लिया। उस समय मैं अपने विषय में सोच रहा था, मैं कैसे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान सफ़ेद था वह कैसे काला हो गया। इस तरह विचार करते हुए मैंने झील के कमलों में से एक आवाज़ आती सुनी, ओह हंस, उठो, मैं तुम्हें कारण बताऊंगा कि तुम क्यों गिरे और तुम्हारा शरीर काला क्यों हो गया। उस समय मैं उठा और झील के मध्य गया जहाँ 5 असाधारण रूप से सुंदर कमल थे, जिनमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली। उनकी परिक्रमा करने के बाद मैंने उनसे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हे काले हंस, जब तुम उड़ रहे थे तब तुम मेरे ऊपर से उड़ गए और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मुझे तुम्हारे लिए दुख हुआ, अतः मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली गंध एक समय में 7,000 काली मधुमक्खियों को शुद्ध करने में सक्षम थी, जिन्होंने तुरंत स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मेरे प्रिय पक्षियों के राजा, मेरे पास इतनी शक्ति होने के कारण मैं तुमको बताऊंगी। इस समय से 3 जन्म पूर्व मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरा नाम सरोज वदन था। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सतीत्व के सिद्धांतों का निर्देश दिया था और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना यानी काली चिड़िया मिली और उसकी देखभाल करने के कारण मेरे पति के प्रति मेरी सेवा प्रभावित हुई, जिस कारण वह क्रोधित हो गए और मुझे शाप दिया, ओ पापी स्त्री, तुम अपने अगले जन्म में एक मैना बन जाओगी। अगले जन्म में मैं मैना बन गई, लेकिन सतीत्व के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आने में सफल रही, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक पुत्री मेरी देखभाल करती थी। वहाँ रहते हुए मैं हर सुबह और शाम को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी। कौन सुनती थी? मैना। और इस जगत में क्या कहते हैं? मैना सुनने की। जो अभक्त माता जी कहेंगे मैना सुनने की, मेरा टाइम नहीं मैना सुनने। जिसके कारण अपने अगले जन्म में मुझे स्वर्गीय ग्रहों में पद्मावती नाम की एक अप्सरा का देह प्राप्त हुआ। अब बताइए, जब पक्षी सुन रहा है तो पक्षी क्या समझेगा? तो अगर आप लोग घर में पक्षी पालने की कुछ रुचि है तो पक्षी को भी ले आइए, वो सुन रहे भगवत गीता। दिस इज अमेजिंग। कोई कहे कि हमको समझ में नहीं आ रही, तो पक्षी से तो अधिक बुद्धि है ना। जो व्यक्ति आकर गीता सुन रहा है, कम से कम उसको यह तो पता है ना कि मैं भगवत गीता का प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। पक्षी को कैसे मालूम चला? लेकिन अमेजिंग। एक दिन मैं एक पुष्प विमान में यात्रा कर रही थी जब मैंने इस झील पर सुंदर कमल का फूल देखा।
यहाँ आकर मैं झील के जल में विहार करने लगी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहाँ आ गए और मुझे पूरी तरह से नग्न देखा। उनसे भयभीत होते हुए मैंने तुरंत 5 कमलों का रूप धारण कर लिया। मेरी 2 भुजाएं 2 कमल बन गईं और मेरे 2 पैर 2 कमल बन गए और मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से अग्नि निकलने लगी। हे पापिनी, तुम इस कमल पुष्प रूप में 100 वर्ष तक रहोगी। मुझे शाप देने के बाद वह तुरंत अंतर ध्यान हो गए। लेकिन सौभाग्य से मैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को स्मरण करने में सक्षम थी। ये सौभाग्य का निर्माण कौन किया? भगवान स्वयं किए। और आज मैं अभिशाप से मुक्त हो गई। तुम्हारे मेरे ऊपर से जाने से तुम भूमि पर गिर पड़े और तुम्हारा शरीर काला हो गया। लेकिन अगर आप मुझसे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनते हैं तो आप इस स्थिति से मुक्त हो सकेंगे। जब पद्मावती ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा कर लिया तो वे वैकुंठ के लिए एक विमान से चली गईं। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस सरोवर का यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। एक प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न आ ही जाएगा कि जब इतने समय से गीता सुन रही थी तो आज ही क्यों गई? क्योंकि अब आज जाने का समय आ गया था। इसीलिए भक्तों को संदेह नहीं करना चाहिए कि हम तो कितने ही बार, अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा मुझे लगता है गीता का क्लास, मुझे नहीं पता कितना समय होगा, 1 साल तो नहीं हुआ होगा बट समवेयर तो बहुत सारे श्लोक हो गए हैं, हमने खूब पारायण किया। हम लोग क्यों नहीं वैकुंठ जा रहे हैं? क्यों अनर्थों से संघर्ष कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अनर्थ आपसे संघर्ष नहीं कर रहे हैं। सी दैट वे, कभी सुनाई पड़ा इस तरह से? अनर्थ आपसे संघर्ष कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल एंड यू आर फाइटिंग अ वॉन बैटल। कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं बोला है। दिस इज अमेजिंगली इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो। अनर्थों की पार्टी है और आप हैं और भगवान हैं। तो बाप की तरफ भगवान है, भगवद गीता है। भगवान मतलब भगवद गीता के रूप में है, नाम के रूप में, प्रसाद के रूप में, भक्ति देवी के रूप में है। तो आपकी पार्टी तो जीतेगी ना इस कबड्डी में। आपकी पार्टी में हारने वाला कौन है? भगवान तो हारते नहीं किसी से, भक्ति देवी किसी से हारती नहीं। उनकी शरण पकड़ लो तो आप भी नहीं हारेंगे, है ना। और अनर्थों की पार्टी में कौन है? माया देवी। तो माया देवी तो पहले से ही कृष्ण की दासी है। हमें लग रहा है कि हम अनर्थों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अनर्थ हमारे संग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कुछ बीच में अपना गर्दन दिखाते हैं, थोड़ा सा कुछ इसको डिस्टर्ब करते, कुछ करते हैं। डिस्टर्ब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति से खींच देंगे। पहले सुन चुके हैं हम लोग इस बात को। परास्त करते ऐसा नहीं हो रहा है भाई। हो सकता है कि एक दिन आदमी सो जाए अधिक और मंगल आरती ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मंगल आरती का नाम ही भूल गया है। मंगल आरती ये किस चिड़िया का नाम होता है? ये नहीं भूल गया है। जो लोग सुबह नहीं उठ पा रहे जब में, उनको ये नहीं भूल गया है कि सुबह उठ के जब करना होता है। कोई भूल गया इधर? उनको याद है कि भाई वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम है, मतलब प्लान है, करेंगे करेंगे आएंगे। दिस इज नाइस। इसीलिए तो अर्थ निवृत्ति की बात नहीं होती, अनर्थ निवृत्ति की बात होती। भक्ति करते रहेंगे तो अनर्थ निवृत्त हो ही जाएंगे, और जब योग्य हो जाएंगे तो भगवान हमको अपने पास ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो आज रोज ही पढ़ रहे हैं और क्यों भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गीता पढ़ रहे तो भगवान के पास नहीं गए? क्या भगवान की गीता भगवान से अभिन्न है कि नहीं है? तो भिन्न तो नहीं है, अलग तो है नहीं। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद कर रहे हैं। भगवान के पास क्या गए? भगवान तो सीधे कान से हमारे हृदय में जा रहे हैं और उसके बाद पेट में जा रहे हैं। वो जानते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में जाने का सबसे बड़ा तरीका उसके पेट से होकर है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ आया, मतलब वो चली गई वैकुंठ और इसके बाद यहाँ पे आए। उसके बाद मैं यहाँ आया उस सरोवर का यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। शिव जी ने कहा। उस काले हंस ने अपनी कथा पूरी करने के बाद तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सदैव पाठ किया। ये बड़ी सुंदर बात है। हो सकता है पैदे हो पागल अगले जन्म में पैदा भी हो। मम्मी बोलेंगे, बोलो पापा, आप बोलेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है या संसार दावर ला। इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये कहाँ से आ गया भाई? या बोलेंगे हरे कृष्णा। दिस कैन बी वेरी मच ट्रू। कैन यू विजुअलाइज योर नेक्स्ट बर्थ? यद्यपि यह भी मान लिया जाए कि अगला जन्म होगा,
इसी समय देख लीजिए कि भक्ति में कितना प्रबोध प्राप्त हुआ है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? भगवान हम सब लोगों को शायद 20-25 साल तो और देंगे ही भक्ति करने के लिए, उम्मीद है कि अधिक दे दें। अभी भी कितना प्रबोध है, प्रबोध मतलब समझते हैं, प्रबुद्धता प्राप्त हुई भक्ति में, तो अगले जन्म में तो वहीं से शुरू करेंगे। तो अगले जन्म में तो शरीर छोटा होगा। अच्छा चलिए बताइए, जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो भक्ति छूट जाएगी? गुरु महाराज की भक्ति छूट गई है, वृद्ध हो रहे हैं तो ये परिपक्व हो रही है। भक्ति शरीर से होती है, लेकिन भक्ति बढ़ती किसकी है? शरीर की या आत्मा की? और आत्मा का तो नाश कभी होता नहीं है। तो शरीर के अनुसार भक्ति नहीं होती है। जैसे अब यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, मैना के रूप में थी, अप्सरा के रूप में थी, लेकिन भक्ति बढ़ती जा रही है, भक्ति बढ़ती जा रही है, भूल नहीं रही है। कमल के रूप में भी है। सोचिए, कमल पेड़ योनि, बोलेंगे अचर योनि में चलेगी तब भी याद है। दिस इज अमेजिंग। कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है इसको करने से कि हमें करना ही चाहिए, हमें करना ही चाहिए। ठीक है, ओके। 10वें अध्याय का सदैव पाठ किया। जो कोई भी उनसे उस पाठ को सुनेगा, उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस पाठ को सुनेगा, चाहे वह पतित हों और नशे के प्रति आसक्त हों और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के हत्यारे भी क्यों ना हों, उन्हें शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। बहुत सुंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम संस्कृत बोल नहीं पाते, तो अब ये पारायण जब हो, मतलब उच्चारण हो, तो वहाँ रहने की हमें क्या जरूरत है? समझ आ गया? नहीं बोल पा रहे हो तो कान सुन भी नहीं पा रहे संस्कृत। हैब्रू नहीं सुन सकता कान? मान लो हैब्रू बोलना शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो जस्ट सी द पोटेंसी कि जो व्यक्ति महापापी है और वह भी केवल भगवत गीता को सुनता है, समझना नहीं बोल रहा है, केवल सुन रहा है कि हाँ भाई गीता का शब्द हो रहा है, तो वह भी पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान के धाम जाने के योग्य। देखिए, आपकी सबकी श्रद्धा तो है ही, ये सब बातें सत्य है, तो सत्य पूरा ही क्यों ना मान लिया जाए? अच्छा, एक भक्त पूछ रहे हैं हैब्रू क्या होता है? हैब्रू मतलब ज्यूज की भाषा, इजराइल में बोली जाती है, इजराइल में है ना। आई थिंक दिस इज हैब्रू। ठीक है। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंगिरिधि, मैं सदैव दीर बुद्धि की सेवा कर रहा हूं। कुछ समझ में आया कि सेवा क्यों कर रहे हैं? शिव जी पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? ये उनकी नम्रता ही है। कह रहे हैं कि इनके मुख से ये गीता का पाठ करते रहेंगे और गीता का पाठ ये करेंगे तो मैं सुनूंगा और मैं वैकुंठ जाने के योग्य हो जाऊंगा। ये बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीला जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में कोट किया है शिव जी को ही। रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा क्या रेफरेंस दी, लेकिन है, तो उसमें कहते हैं कि कोई कोई रा बोलता है तो मैं आग्रह, कहीं माँ तो नहीं बोलेगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति कहेगा आज फीस्ट में क्या है, आज फीस्ट में क्या है, वो फीस्ट के ही बारे में सोचता रहता। तो राम, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हम लोग को चाहे कैसा भी लगे, शिव जी का शब्द ध्यान सुनिए, कोई भी नालायक नंबर 1 भी कोई ना हो, कोई भी राय ना कोई रा बोलता है तो उनको आग्रह होता है, माँ तो नहीं बोलेगा ये। जैसे कोई कामी व्यक्ति होता है तो उसे हर जगह स्त्रियां दिखती हैं, जो व्यक्ति लोभी होता है उसे हर जगह धन दिखता है, तो जो प्रेमी होता है उसको वही दिखता है, कहीं कोई राम बोल दे, कोई कुछ बोल दे, ऐसे ऐसे वो खुश हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड चैंट बिफोर तुलसी देवी। तो देख लीजिए, पीछे पीछे चलते हैं शिव जी यहाँ पे। मेरी प्रिय पार्वती, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, सन्यासी हो या गृहस्थ, वास्तव में कोई भी स्थिति हो, अगर वह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। सो लेट्स स्टैंड नाउ एंड हियर। मेरे पीछे बोलिए। अभी देखिए लिंक क्या है। भगवान ने 7वें 8वें अध्याय में अपने महिमा का वर्णन किया कुछ अंश में, और ये बताया कि भगवान शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय में भी यही बात बताई। तो अब इसी बात को, मतलब इस अध्याय में भगवान अपनी महिमा का, अपनी विभूति का विस्तार से वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितना हम भगवान की विभूति के बारे में सुनते हैं, ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, उतना ही उनसे प्रेम बढ़ जाता है। ये बहुत सिंपल है। आप लोग जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी कुछ गुण देख करके काम करते हैं ना, कि अच्छी सैलरी मिलती है या कम काम करना पड़ता है और फिर भी सैलरी मिलती है, समथिंग, इज इट नॉट? कुछ ऐश्वर्य देखते हैं तब हम उस व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं।
भगवान के ऐश्वर्य और गुणों को तो हमने नवे अध्याय में खूब बढ़िया सुना कि महादुराचारी व्यक्ति भी भगवान की सेवा करता है तो वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। अभी आपने महिमा सुनी ना, महिमा का क्या प्रभाव हुआ? महिमा जब आपने गीता के अध्याय की सुनी तो ये प्रभाव हुआ कि मन में एक स्पार्क आया कि मैं भगवत गीता का पारायण करूंगा। मैं उम्मीद है कि आया होगा। हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं कृष्ण की सेवा करके। तो जितना भगवान की महिमा सुनता है भक्त उतना और भक्ति में निष्ठ हो जाता है। तो अब अगर ये प्रवचन सुन लिया तो उसके बाद शायद कभी आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में फिक्स्ड कैसे हों। कैसे फिक्स्ड होंगे जरा बताइए। श्रवण करके। क्या श्रवण करके? भक्तों से भगवान की कथा, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान की कथा, भगवान का ऐश्वर्य, ये इंपॉर्टेंट बात है। जितना भगवान का ऐश्वर्य व्यक्ति सुनता है उतना ही वह भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, और क्योंकि बिना सुने हमें समझ में भी नहीं आता। इज इट ओके? तब हम बहाने करेंगे उस कार्य को न करने के लिए। जैसे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, मुझे उसकी खूब महिमा हम पढ़े हुए हैं, तो इनके पीछे लगे रहते हैं कि सूर्य नमस्कार करिए। मैं अभी घर की सफाई कराऊँ क्या, मैं ये करके आऊँ, मैं वो करके आऊँ, मैं ये करके आऊँ। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्य नमस्कार करने से शरीर में कितना फायदा होता है। केवल शरीर के स्तर पे होता है और कुछ नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई व्यक्ति को जबरदस्ती भी अमृत पिलाया जाए तो अमृत कैसे कार्य करेगा, आप बताइए। आज जबरदस्ती योगा कराया गया कि नहीं कराया गया? बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ही बोलना पड़ेगा। हाँ कराया गया कि नहीं कराया गया? हाँ बोल दो। हाँ हाँ ठीक। तो लाभ हुआ कि नहीं आपको? हाँ। तो इसी तरह कोई जबरदस्ती भी किसी को गीता सुना दे तब भी लाभ होता है, क्योंकि उस वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। यहाँ पे जितना सब जब योगा फोगा है वो तो खैर शरीर के स्तर पे है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती ही सुना दिया जाए भगवत गीता को तो उसको लाभ होगा। लाभ क्या होगा? उसका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लग जाएगा कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। देखिए एक बात समझ लीजिए, भगवान की सेवा अत्यंत आसान है, कठिन है भगवान की सेवा की इच्छा को प्राप्त करना। डू यू एग्री? मैं इस पे आज सुबह बता रहा था कि भाई देखिए, इस जगत में लोग सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सभी लोग भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। कैच किया आपने? सभी लोग सोच रहे हैं कि सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लग रहा है इससे लोग जो है सुखी हो जाएंगे। सुखी कोई नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि सभी लोग भागते हुए दिख रहे हैं इसलिए व्यक्ति सोच रहा है कि इसके पीछे भागना चाहिए। और भगवान के पीछे भागते हुए लोग दिखते नहीं है, इसलिए लोग भगवान के पीछे नहीं भागते। तो भगवान के पीछे तब भागेंगे जब भगवान की महिमा समझेंगे। तो इसीलिए जिन बातों को भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें में कहा, 9वें में कहा, उसमें से कुछ बातों को फिर और विस्तार से बताएंगे। किस बात को बता रहे, समझ में आ रहा है? अपने ऐश्वर्य को फिर से बताएंगे जो कि शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा व्यक्ति को। जैसे एक बात समझिए, जो सकाम भावना से भगवान को जल दिया उसको भगवान ने इंद्र बना दिया। भगवान की उदारता समझ में आ रही कि नहीं? और अगर निष्काम भावना से देखो तब आप समझ पा रहे हैं ना बात कुछ? जब जो भगवान इतने महान है कि केवल जल और तुलसी देने से खरीद ले जाते हैं, तो अब क्या अब भी हम इतने मूर्ख रहेंगे कि जल को ना दे भगवान को? इज इट ओके? तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिर से क्यों कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये एक टीचर का प्रेम होता है। स्टूडेंट अगर एक बार नहीं समझता तो उसी बात को अलग अलग तरह से समझाता है ताकि बात स्टूडेंट को समझ में आ जाए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग फोर्स करके भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति वही व्यक्ति कर रहा है जिसको भगवान की भक्ति समझ में आती है, उसका महिमा समझ में आती है, तो वही लंबे समय तक कर पाता है या जीवन भर कर पाता है। फोर्स करके हम बहुत दिन तक नहीं कर सकते। तो अगर महिमा एक बार एक तरह से नहीं समझ में आई तो फिर दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, चौथी तरह से, पांचवी तरह से, वो बार बार वो बात सुनने से वो बात समझ में आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं भूया, फिर से भगवान कह रहे हैं। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, समझ आया कि क्यों कह रहे हैं। भगवान की महिमा सुन करके
हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, शुद्ध भक्ति पोषित होती है। तो हमारी शुद्ध भक्ति को पोषित करने के लिए फिर से भगवान कह रहे हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि भगवान का बड़ा आग्रह है कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं। अर्जुन तो पहले से शुद्ध भक्त हैं, भगवान बार बार बोल रहे हैं बात को ताकि हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएं। क्या आपने ऐसा नहीं देखा कि जब नाम की महिमा आप सुनते हैं, प्रतिदिन सुने, बार बार सुने, तो बातें याद आने लगती हैं और उसके बाद उससे व्यक्ति नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित होने लगता है। सो लेट्स चैंट। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। एक भक्त कह रहे हैं कि उच्चारण करने में कुछ अगर गलती हो जाए तो पाप लगता है। पापा को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, पापा को पता है ना। बच्चे कैसे बोल रहे हैं। अब जिन्होंने किया है उनकी लड़की भी यहाँ पे है, वो माता जी भी यहाँ पे हैं। तो ये छुटकी जब बोलती थी, जब छोटी थी, मम्मी मम्मी पापा पापा, तो अच्छा लगता था कि बुरा लगता था? आप लोग कैसे लगता था? अरे इसीलिए तो संतान पैदा करते हैं भाई। वो तोतली भाषा बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद तो पता नहीं क्या गाली देगा कौन जाने, लेकिन तोतली भाषा में पप्पा पप्पा करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? तो कैसे भी हो, आप भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना, ये तो भगवान जान रहे हैं ना। हम थोड़ा कौन कह रहे हैं कि मैं सारा प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट करता हूँ, परफेक्ट भी करते हो, लेकिन मन में मान लीजिए कोई लोग हैं परफेक्ट कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है उनकी, तो फिर भगवान से प्रसन्न नहीं होंगे। सब भक्त यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सो लेट्स चैंट अगेन। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। देखिए, एक बात समझ लेना होगा कि जब भगवान ने कहा राजगुह्यम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम विद्या दे रहा हूं, तो फिर प्रश्न होगा कि जब उत्तम विद्या वहां दे दिए तो ये परम का क्या मतलब हुआ? एक तो होना चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। एक्चुअली बात वो नहीं है। बात ये है कि जो भगवान ने राजगुह्य राज विद्या का ज्ञान दिया, उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है, इसीलिए कह रहे हैं भूय। अलग बात नहीं बोल रहे हैं। भाई भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो इस अध्याय में ईश्वर दृष्टि, सर्वत्र ईश्वर दृष्टि कैसे निर्माण हो, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे भगवान ने कहा मुझ में अपना मन लगाओ, तो आप कहेंगे भाई जगत में तो वस्तुएं दिखती हैं, गीता में बोलेंगे भी इसी अध्याय में, मुझे तो जगत की वस्तुएं दिखती, तो मन आप में कैसे लगाऊं? तो यही प्रश्न किया है, केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। इस जगत की वस्तुओं को देखकर मैं आपका चिंतन कैसे करूं? लिंक समझ में आ गया? भगवान ने जो एक शब्द बोल दिया मन मना, उसी का विस्तार आपको 10वें अध्याय में पूरी तरह से मिल रहा है कि जल पी रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, उसमें आप भगवान को कैसे देख सकते हैं। देख रहे हैं कोई विभूति, लेकिन उसके द्वारा भगवान का स्मरण हो रहा है, तो क्या यह मन मना का ही विस्तार है या नहीं है?
तो ऐसा नहीं है कि 9वां अध्याय का जो ज्ञान है वो 10वें अध्याय से कम है, अपितु 10वां अध्याय ही 9वें अध्याय का विस्तार है। और मुझे अच्छा लगा कि भी गौरव प्रभु ने ये प्रश्न कर ही दिया। या तो वो टीका पढ़ लिए हैं और या फिर उनका खुद का इंट्यूशन है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर आपने खुद से सोच के बताया तो इट्स अमेजिंग कि आप सोच रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्त लोग इस प्रकार से सोचना शुरू कर रहे हैं। ये जप का प्रभाव दिख रहा है। जब आप एक एक शब्द को देख रहे हैं, परमम क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भगवद गीता के शब्दों पे विचार कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी हैप्पी एंड मेक्स मी हैप्पी। अन्वय देखिए, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, महाबाहो, हे महाबाहो, भूय एव पुनः मे परमम वच, मेरे श्रेष्ठ वचन को सुनो। सुनो मतलब सुनो। क्यों सुनो? नहीं, इस पे आचार्यों ने कहा है, अर्जुन मान लो कहे कि मैं सुन ही तो रहा हूं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे कि सुनो? क्या मैं कुछ भी खाना बना रहा हूं? क्या मैं युद्ध लड़ रहा हूं? सुन ही तो रहा हूं, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि सुनो? मतलब उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि वो अब अर्जुन 9.34 को भूल गए। नहीं, क्या बोले थे आप? क्या 9.34 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक के बाद अर्जुन कुछ बोले हैं? ऐसा तो नहीं कि अर्जुन कुछ बोल रहे हो और भगवान कहें साडी गल सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात रुको रुको रुको, हमारी बात सुनो। नहीं, वो सुन ही तो रहे हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब कह रहे सुन ही तो रहे हैं, तो सुनिए। आप देखेंगे कि इस प्रवचन में भी कई बार ऐसा होता है। देखिए, अभी बहुत ध्यान सुनिए, ऐसा मैंने बोला है, तो आप सुन ही तो रहे थे, लेकिन हो सकता है कि मान लो मन कहीं और, अर्जुन का मन नहीं है कहीं और, लेकिन फिर भी मान लो कहीं श्रोता का मन और चला जाए, तो फिर ऐसे बात बोलनी पड़ती कि सुनो, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, सुनो। अब प्रश्न हो कि अच्छा, आप, मैं तो सुनूंगा, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं इस परम वचन को, इस श्रेष्ठ वचन को क्यों बोल रहे हैं? तो कहते हैं, यत, जिसे अहम प्रिय मानाया, मैं अपना प्रिय मानकर, तुमको अपना दोस्त मानकर, ते हित कामया, तुम्हें हित की इच्छा से वक्ष्यामि, यानी कहूंगा। दिस इज नॉट अमेजिंग? जीव का सबसे बड़ा हित क्या है? उसका मन भगवान में लगने लग जाए, वही उसका सबसे बड़ा हित है। वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, कृष्ण के सेवक के रूप में, यही उसका सबसे बड़ा हित है। देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान ने, फिर देखिए, अभी मैंने बोला ना ध्यान दीजिए, तो क्या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर अब बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं, उसको समझाने का प्रयास करो, इसलिए कह रहा हूं ध्यान दीजिए। परमम वचा को आप लिंक कर सकते हैं परम हित काम्य से। कोई व्यक्ति आपके कुछ लिए, आपके हित के लिए कुछ बोल रहा है, हित कामना से बोल रहा है, तो वो बोल रहा है, लेकिन अगर वो परम वचन बोल रहा है, मतलब वो आपके परम हित के लिए बोल रहा है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कुछ देर पहले कि आप सूर्य नमस्कार करिए, तो आपके अहित के लिए बोल रहा था कि हित के लिए बोल रहे? माइक पे बोलिए। आपके हित के लिए बोल रहा था कि अहित के लिए बोल रहा था? हित के लिए। हित के लिए। तो ये सूर्य नमस्कार आप करोगी, वो अगले जन्म में भी काम आएगा ना? नहीं। समझ में आ गया? तो मैंने हित कामना के लिए बोला। ये कोई कह रहा है कि आप विटामिन खाइए, तो अभी आज के विटामिन जो खाएं वो अगले जन्म में तो काम नहीं आएंगे। तो ये वचन है हमारे हित के लिए, लेकिन ये परम हित के लिए नहीं, इसलिए परम वचन नहीं है। तो जब भगवान यहाँ परम वचन बोल रहे हैं, अर्थात भगवान जीवात्मा के हित को जानते हैं, पहली बात, हित कामना से बोल रहे हैं, और वो हित उसका परम हित है। तो अब परम हित मेरा क्यों करना चाहते? एक प्रश्न यह है, तो कहते प्रिय मानाया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। एक इंटरेस्टिंग बात है, सुनने से हित हो जाएगा। भाई, हित का मतलब क्या होता है? जीव का हित यह है कि वह सुखी हो जाए। तो भगवान जानते हैं कि जब वह अपना यश बोलेंगे तो अर्जुन को बहुत अच्छा लगेगा, और अर्जुन इसी अध्याय में बोलेंगे कि मैं आपसे आपकी महिमा का श्रवण कर रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे अमृत लग रहा है। जैसे इस जगत में आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रियमाणाया, तो उसको अमृत किस लिए पिलाते हैं? बताइए। मान लीजिए आपके पास अमृत का किसी को देने की क्षमता होती, तो आप किस लिए पिलाती हैं अमृत किसी को? वो व्यक्ति से प्रेम है, इसलिए सुख देने की इच्छा। वेरी गुड। और अमृत के दो गुण है ना? अमृतत्व प्रदान। यस, अमृतत्व प्रदान करता है, और दूसरा है कि वह बहुत सुस्वादु होता है। तो भगवान जान रहे हैं कि अर्जुन जब भगवान के मुख से सुनेंगे तो उन्हें बहुत
सुख मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इन्हीं से पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, माइक अपने पास रख सकते हैं, ग्रिलिंग जो जो परेशान होना चाहता है अपने पास माइक रख ले, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी हम आपकी सेवा कर सकते हैं, जिसके पास माइक वही पूछेगा, पूछा जाएगा उसको। क्या आप लोग समझ रहे हैं? देखिए, जैसे मैं भी आप लोगों से स्वाभाविक रूप से प्रेम करता हूँ, श्रोताओं से तो हम प्रेम करते ही हैं, तो दो बातें मेरे मन में रहती है। एक की कथा आप लोग को बहुत अच्छी लगे, और दूसरा कथा आप लोग को बहुत आपके लिए कल्याणकारी हो। ऐसा तो हम नहीं सोचना कि एकदम खराब तरह से बताएं, ना कुछ समझ में आए, ना आपका हित हो, ऐसा तो नहीं है। तो दो चीज लेकर के भगवान सोच करके बोल रहे हैं कि अर्जुन को बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि वह अर्जुन भगवान के प्रेमी है। देखिए, समझने का प्रयास करें। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह भगवान की कोई भी सेवा करता है, सुन लीजिए ध्यान से, उसको असीमित सुख मिलता है। That's why he can't stop serving कृष्णा। इस गति को हम लोग प्राप्त करेंगे। मैं फिर से क्या बोला मैंने, बोलिए फिर से, माइक पे पूछे फिर से, इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ भोया, फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए भगवान भी बोल रहे हैं फिर से। यहाँ पे कभी कभी लोग सोच सकते हैं, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह भगवान के संबंध में कोई भी सेवा करता है, उसे असीमित सुख मिलता है। क्या बोला बताइए? जिसे भगवान के प्रति प्रेम होता है वो भगवान के लिए कोई भी सेवा करता है और उससे असीमित सुख प्राप्त होता है। तो श्रवण एक सेवा है कि नहीं? तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को असीमित सुख देना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं हित कामया वक्ष्यामि। जैसे अगर अभी भक्त ने, हमने शुरुआत में चर्चा करी थी कि भक्त को व्यक्ति आके बोला कि ईश्वर निराकार है। बेसिकली वो भक्त जानते हैं कि भगवान ईश्वर हैं, कृष्ण ईश्वर हैं, और वो कृष्ण को निराकार कह रहा था। तो उससे इस भक्त को सुनकर के बहुत खराब लगा, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ईश्वर निराकार है, तो यह सुनकर के भक्त को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन अगर कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं तो भक्तों को सुख मिलता है। ये समझ में आ रहा है? ये बात बोल रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि तेरे दिल की बात मैं जानूं, तुमको किस बात को सुनकर अच्छा लगेगा, वह कह रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, ये प्रश्न हुआ कि भगवान को कैसे मालूम चल गया कि अर्जुन क्या सुनना चाहते हैं? तो भगवान को नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? वही तो हृदय में बैठे हुए कि अर्जुन क्या सुनना चाहते हैं। दिस इज सो अमेजिंग ना। अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगला लाइन क्या सुनना चाहते हैं वही बोला जाएगा, अगला लाइन क्या सुनना चाहते हैं वही बोला जाएगा। यही कर रहे हैं कृष्ण। एक श्लोक अर्जुन को पूरा तृप्त करने के लिए है। इज इट नॉट अमेजिंग श्लोका? जब मैं इसको देखा था ना, हित कामये वक्ष्यामि। और एक और बात समझ लीजिए, इस जगत में हम लोग पहली बात तो शायद सामान्यतः लोगों का हित करना नहीं चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो करना जानते नहीं है, और करना जानते भी हो तो करने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान के संग करना चाहते हैं, करना जानते हैं और करते भी हैं, करने का सामर्थ्य भी है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोल रहे हो पंगु हो गए, लकवा मार गया, स्पीकर बंद हो गया, कुछ भी नहीं, एकदम सामने बैठे भगवान बोल रहे हैं। और आपको समझना चाहिए कि जैसे अर्जुन भगवान के अंश हैं, वैसे हम सब लोग अंश हैं। तो हम सभी लोगों को सुख देने के लिए, अर्जुन के उपलक्षण से या अर्जुन के बहाने से हम सभी को सुख देने के लिए एक एक श्लोक, अमृतमय श्लोक हम लोग को दी है। तो फिर से आप कुछ श्लोक समझ में आ गया होगा, श्लोक को देखिए एक बार, फिर से बोलेंगे इसको। एक बार इंटरेस्टिंग बात है, अमृत हो कोई वस्तु और सामने वाला आहा आहा कर रहा, वाह 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 कर रहा हो, और उसका पेट ना भर रहा हो, तो आप रुकने वाले हैं? आपका वो प्रेमी है और आप भी उससे प्रेम कर रहे हैं, और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप उसे खिला रहे हैं। आप लोग का ऐसा अनुभव नहीं है? हम लोग जब आश्रम में थे तो कोई भक्त के घर में जाते थे तो बड़ा अच्छा खाने को मिलता, तो हम लोग बड़ा जोर से, मैं तो एटलीस्ट तारीफ करता, वाह वाह क्या ये रसगुल्ला है, ये है कढ़ी बहुत अच्छी है, और ये लीजिए प्रभु जी, और लीजिए और लीजिए। लेकिन कठिनाई ये होती थी कि पेट तो एक ही है तो और तो सटा नहीं सकते पेट में। तो लेकिन ऐसा होता है, एकदम अमृतमय प्रसाद लगता है, बहुत लोग अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति का बस होता और इधर खाने वाले का बस होता, तो वो पूरा पूरा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, भगोना ही पलट देते। और ऐसे नहीं देते, ये लीजिए और लीजिए और लीजिए और लीजिए। लेकिन मज़ेदार बात है कि कान तो कभी भरने वाला है नहीं। आप लोग कान देखिए, अभी खाली होगा एकदम खाली कान लेके आए थे, खाली लेके गए, लेकिन हृदय खाली नहीं रहता। तो भगवान की कथा सुनने में तो कठिनाई है नहीं। तो भगवान जान रहे हैं कि उनकी बातों से अर्जुन को बहुत सुख मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है, परमात्मा के रूप में वो जान रहे हैं कि उसको कैसा अनुभव हो रहा है। तो वह उनको जान रहे हैं कि अर्जुन को बड़ा सुख मिल रहा है, तो इसलिए उसको और क्षमा कीजिए, उनको और सुख देने के लिए वो और ऐसी बातें बोलेंगे जो अर्जुन को अच्छा लगे।
देखिए बुरा ना मानना, आप लोग सब डिवोटी हैं, लेकिन नॉन डिवोटी माता जी लोगों को या पता रहता है कि क्या बोलने से पति को बहुत चिढ़ मच जाएगी। ये जब भगवान जब स्त्री को पता रहता है या पति को पता रहता है, तो फिर अब भगवान को पता हो कि उनके मित्र को क्या अच्छा लगता है, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो चुन चुन के वो बातें बोलेंगे, वो श्लोक बोलेंगे जिनका एक एक सिलेबल, एक एक शब्द अर्जुन को अमृतमय लगने वाला है। लेट्स स्टार्ट अगेन। पहले समझ लीजिए, श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा, भूय एवं निश्चित ही फिर से, महाबाहो हे महाबाहु अर्जुन, शुणु में परमम वचन, मेरे परम वचनों को तुम सुनो जो परम आनंद देने वाले हैं। यत ते जिनको, ते तुमको, अहम प्रिय मानायत क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें अपना प्रिय जानकर, मेरा मित्र जानकर, वक्ष्यामि कह रहा हूं। किस लिए? तो कह रहे हित कामया, हित कामना के द्वारा कह रहा हूं। आज हम केवल श्रीधर स्वामी की टीका लेंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। श्रीधरी, पहले 7वें आदि अध्यायों में संक्षेप से विभूतियों का प्रतिपादन किया गया। अब 10वें अध्याय में सब जगह ईश्वर दृष्टि करने के उद्देश्य से उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो उसी शब्द को, उसी बात को विस्तार से समझाया जा रहा है। जैसे अब देखिए, श्रीधर स्वामी की टीका इसी श्लोक का विस्तार है या नहीं है? ये बिल्कुल स्पष्ट है ना कि आप ये जो पढ़ रहे हैं टीका, ये इसी श्लोक का विस्तार है, कुछ और है? यही विस्तार है। उसी प्रकार से ये अध्याय पिछले अध्यायों का विस्तार है, अलग बात नहीं कह रहे। क्लियर? ये बात बोल रहे हैं। और दूसरा, मैंने अभी आपको समझा दिया कि मन मना होने का मतलब है कि जो भी वस्तु को देख रहा है उसको भगवान के संबंध में देखने लग जाए तो उसका मन भगवान में लगने लग जाएगा। तो इसलिए भी भगवान बताएंगे कैसे जगत की वस्तुओं को देखकर व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार 7वें आदि 3 अध्यायों के द्वारा भजने योग्य परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया। मतलब वह भगवान कौन है जिनका भजन किया जाना चाहिए, इसको भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था और आगे 8वें में बताया था। और उनकी विभूतियों का भी 7वें अध्याय में, रसो हम पशु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो इत्यादि, मैं जल का रस हूँ और सूर्य की प्रभा आदि हूँ, ये सब बातें बताई गई थी इत्यादि श्लोकों द्वारा संक्षेप से अवलोकन कराया गया। तो यानी ये बताया गया कि कृष्ण भजनीय हैं, और क्यों भजनीय हैं तो उनकी विभूतियों का वर्णन 7वें अध्याय में बताया गया, थोड़ा सा बताया गया। 8वें अध्याय में भी किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन के लिए जिन 7 पदार्थों का उल्लेख किया गया था वे परमेश्वर की विभूतियां ही हैं, क्योंकि अधिभूत के सहित, अधिदेव के सहित यह कहा गया है। थोड़ा रुकिए, समझिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम के उच्यते। तो ये 5 हुए और 2 और थे, 7। तो इन सबों का वर्णन जब भगवान ने किया कि ब्रह्म ये है, कर्म ये है, अधिभूत ये है, अधिदेव ये है, तो ये भगवान की विभूतियां हैं जिनका भगवान ने वर्णन किया। तो 8वें अध्याय में भी भगवान ने वर्णन किया इस प्रकार से। इसको 8वें अध्याय का श्लोक है ना, साधि भूतादि देवम माम साध यज्ञम च वे विदुः प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसा। यही श्लोक के द्वारा देखिएगा 8.27 है क्या, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च विदुः। एक मिनट रुकिए, उसी को यहाँ व्याख्या हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ना ये नहीं है, 7 पॉइंट में है, 7 पॉइंट के लास्ट का श्लोक है मेरे ख्याल में। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदुः प्रयाण काले पी चमाम ते विदुर युक्त चेतसा। जो आदिभूत के साथ, आदियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, शरीर छोड़ते समय भी तो भी उनकी चेतना मुझमें युक्त रहती है। यानी कि मुझे मेरी विभूतियों के संग जानते हैं तो वह मुझको मृत्यु के समय भी नहीं भूलते। अब एक बात, थोड़ा लॉजिक समझिए। इसका लॉजिक ये है, जब हर वस्तु का संबंध भगवान से देखने की क्षमता हमने डेवलप कर ली, ठीक, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, जो कुछ भी है, तो मृत्यु के समय इनमें से किसी वस्तु का भी स्मरण होगा तो किसके संबंध में होगा? भगवान के संबंध में होगा। जैसे समझिए, ये कठिन बात नहीं है। मरते समय लोग क्या सोचते हैं, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जब वह इन वस्तुओं को देखता है तो वह अयुक्त चेतसा होता है,
वह ये नहीं देख रहा है कि ये पत्नी भगवान की सेविका है, ये पुत्र भी भगवान का अंश है, ये नहीं देख पा रहा ना, क्योंकि जीवन भर ऐसा अभ्यास नहीं किया है, इसलिए मरते समय भी यही अभ्यास रहता है कि भगवान से अलग सोचता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये तो आप लोग को देखे होंगे जगत में, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा ये है, हमारा वो, ऐसा करके करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी भगवान के संबंध में सारी जगत को देखने लगता है, तो मरते हुए कैसे वो अलग देख पाएगा? तो ये बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार, इसीलिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धाम में शरीर छोड़ रहा है, तो क्या वो सोचेगा ये मेरा धाम है? जब जिंदगी भर सुना है कि भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, भगवान का विग्रह है, तो वो मरते समय भी यही सोचेगा ना। तो भगवान का है तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। एक बार मैं स्कूटर की जगह पैदल आ गया था क्लासरूम, तो एक भक्त आए क्लास में, कहते ओ प्रभु जी मुझे लगा आज क्लास नहीं है। क्यों क्लास में नहीं है? कहते स्कूटर नहीं। तुमने कहा स्कूटर क्लास देगा कि मैं क्लास दूंगा? लेकिन स्कूटर को देख करके ही हुआ सोचे कि नहीं आज से प्रभु जी छुट्टी मार दी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं पॉइंट? वस्तुओं को अगर उस व्यक्ति के संबंध में हम देखते हैं कि वस्तुएं व्यक्ति की होती है, तो व्यक्ति का स्मरण हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 8वें अध्याय में भी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन इसलिए किया। 9वें अध्याय में भी अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदाहम अहम औषधम, अभी याद आ रहा होगा आपको, कल ही परसों बढ़ाया गया था, कल ही तो हमने इसका रिवीजन कराया है। तो वहाँ पे भी भगवान ने विभूति का वर्णन किया। वहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विभूतियों को भगवान की प्रतिनिधि मान करके भगवान की उपासना करते हैं, तो वह भी क्रमशः उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ उन श्लोकों के द्वारा भी उनकी विभूतियाँ ही दिखाई गई, लेकिन सार में दिखाई गई, बहुत संक्षेप में। इसके बाद अब उन्हीं विभूतियों का विस्तार करने तथा अपनी भक्ति को अवश्य कर्तव्य, अपनी भक्ति को का अवश्य कर्तव्यता का वर्णन करने की इच्छा रखकर श्री भगवान बोले। ये इंट्रोडक्शन ही है, टीका नहीं शुरू इसकी। क्या उद्देश्य भगवान बोले? उनकी विभूतियों का विस्तार करने के लिए, विस्तार में समझाने के लिए, और भक्ति अवश्य करनी चाहिए, इसका वर्णन करने की इच्छा से यह अध्याय बोला जा रहा है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे विस्तार करने की क्या जरूरत है, तो मैं क्लास बंद करूं? समझ में आया आपको? आप लोग कभी तृप्त नहीं होते, और समझाइए, और विस्तार से समझाइए, और विस्तार से समझाइए। भगवान का तत्व है ही ऐसा कि जितना विस्तार करते हैं, जितनी बात होती है, और खुल के समझ में आती है। इज इट नॉट? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान ने जो बातें संक्षेप में कही, उसका और विस्तार किया, उसका अनलिमिटेडली विस्तार किया सकता है। हर श्लोक बहुत डीप है। आप क्लास चलाते चले जाइए, फिर इसको पढ़ेंगे तो फिर और विस्तार कर सकते हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। जब सभी जगह भगवान है, सभी जगह उन्हीं की सत्ता है, तो फिर सेवा किसकी और की क्यों की जाए? इससे भक्ति की अवश्य कर्तव्यता सूचित हो रही कि नहीं? भक्ति अवश्य करनी चाहिए, यत्सात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर समय भगवान की भक्ति ही की जानी चाहिए। ये बात है, इसको स्थापित करने के लिए भगवान कर रहे हैं, और इससे जीव का बहुत बड़ा हित होने वाला है। अब देखिए, बड़ा सुंदर अर्थ है, हे महाबाहो। अब देखो, महाबाहो बोल दिया, अब इसका विस्तार क्या है जरा देखिए। हे महाबाहो अर्थात युद्धादि सुधर्म का अनुष्ठान करने के लिए अथवा महापुरुषों की सेवा करने के लिए जिसके दोनों हाथ महान कुशल हों, ऐसे महाबाहो अर्जुन। समझ में आया आपको? देखिए, अभी आपने श्लोक में सुना महाबाहो, तो उतना आस्वादन नहीं किया, लेकिन अब उसका विस्तार से वर्णन किया जा रहा है कि महाबाहो अर्थात अब युद्ध जो उनका सुधर्म है, उससे करने में आप बड़े सक्षम है, और दोनों हाथों से सक्षम है, क्योंकि उनका नाम एक है सभ्यसाची। वो दोनों हाथों से बराबर कार्य कर सकते हैं। और दूसरा कि आप न सिर्फ स्वधर्म पालन में बड़े तेज हैं आपके हाथ, अपितु आपके दोनों हाथ वैष्णवों की सेवा करने में, साधु सेवा करने में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। ये आपका गुण है, ये महाभाव से सूचित हो रहा है। अब आप लोग समझ गए कि विस्तार करने से आनंद कैसे बढ़ता है। यस, नेक्स्ट। ऐसे हे महाबाहो अर्जुन, तू फिर भी मेरे वचन सुन। अब इसका क्या मतलब है? फिर भी मेरे वचन सुन। यद्यपि आप महान हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे वचन सुनिए। इसका मतलब क्या है? कहीं अपने आप को हम लोग अर्जुन से तो महान नहीं मान रहे ना। जब अर्जुन जैसे महान व्यक्ति को भी भगवान के वचन सुनने से लाभ होगा, तो हम लोगों का जो महान नहीं है उनको कितना लाभ होगा, तो ये आप कहमत से ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, कैसे वचन? जो परम अर्थात परमार्थ निष्ठ है। परमार्थ मतलब प्रेम निष्ठ, अर्थात प्रेम प्रदान करने के लिए फिक्स्ड है। ये वचन केवल परमार्थ का ही लाभ देने वाले हैं। परम अर्थ, समझ में आ रहा है? परमार्थ मतलब
परम अर्थ, मुझे याद है कि परमार्थ बोलूंगा तो आपको हरिद्वार का सॉरी ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन शायद याद आता होगा, हमको तो ये याद आता है, कई बार ऐसा होता है, बट दैट्स वेरी नाइस। परमार्थ निकेतन, वो घर जहाँ पे केवल परम अर्थ का ही परम अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है, तो भगवत प्रेम। तो कह रहे हैं भगवत प्रेम निष्ठ हैं। ये वचनों से बहुत सहायता मिलती है। तो यहाँ कह रहे हैं इस वचन से तुम्हें भगवान का प्रेम, मेरा प्रेम प्राप्त करने में सुविधा होगी, तुम निष्ठ हो जाओगे, फिक्स्ड हो जाओगे। तथा जिन्हें मैं मेरे वचनामृत से ही प्रसन्नता का अनुभव करने वाले तुझ भक्त के हित की इच्छा से कहूंगा। मतलब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहूंगा तो तुमको बहुत सुख मिलेगा। देखिए, जैसे इस बात को मैं बिल्कुल आसानी से समझ पाता हूं। जब मैं यहाँ कुछ टीकाएं पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे में मन में एक उत्साह आता है कि निश्चित रूप से भक्तों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप भी कभी भगवद गीता पर प्रवचन करें तो ये स्वाभाविक रूप से आपके संग होगा कि जो कुछ आपको प्रभुपाद के ग्रंथों में, आचार्यों की बातों में बहुत अच्छा लगा, वो आप दूसरों से बोलेंगे। वैसे वस्तुतः जगत में सब लोग यही कर रहे होते हैं। जो दुनिया में जो प्रपंच चल रहा होता है, प्रपंच की बातें हो रही होती हैं, पंचायत जिसे कहना चाहिए, उसमें भी यही बातें बोलते हैं वो लोग। हमारे लड़के ने ये कर दिया, हमारे वो लड़के ने ये कर दिया। उस सामने वाले को ये सब बातें अच्छी लगती तो वह भी सुनता रहता है। समझ रहे ना बात? मैं समझा पा रहा हूँ प्रैक्टिकली। जब हम लोग भौतिकतावाद में नहीं थे, अपने मित्रों संग जो बात करते थे, हमको पता होता था कि ये हम मतलब ये बात करेंगे, फालतू तो नहीं लगती थी, ये बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। क्या सब आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? ओहो, सब लोग महाभागवत के प्लेटफॉर्म से हैं लग रहा है। ऐसा मत बोलना कि नहीं किए हैं। मित्रों को पता है कि कौन सी बात अच्छी लगती है। तुमने वो ड्रेस देखी? अच्छा, कौन सी ड्रेस? तो स्त्रियों में तो बहुत चलता है, गलत तो बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन ये सब चलता है। या लड़के लोग कहेंगे पिक्चर देखी है तूने वो पिक्चर? अच्छा अच्छा। तो जान रहे हैं कि भाई दोनों ही लो क्लास हैं, तो लो क्लास ही बातें करेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि इसको ये बात अच्छी लगेगी। तो उस भगवान जान रहे कि महाबाहु हैं, महान चित्त वाले, मेरे भक्त हैं, मेरे प्रिय हैं, तो उनको कौन सी बात करनी है, वह इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम यहाँ रुकते हैं, कुछ प्रश्न किसी बात का तो देख लेते हैं। ठीक है। एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि तुम इसको जान लोगे तो और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। और 9वें अध्याय में भी कह रहे हैं कि राज विद्या है। तो ये 10वां अध्याय जो है, फिर ये क्या है, ये कैसे परम हुआ? तो मैंने आपकी व्याख्या कर दी कि उसी बात का विस्तार है। जैसे कि हम लोग टीकाओं को पढ़ते हैं तो वह श्लोक का ही विस्तार है, ऐसे जो 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में भगवान ने बताया उसको और विस्तार से बता रहे, इसलिए करें भूया। जैसे आप लोग इस टीका को पढ़ रहे हैं तो श्लोक को पुनः नहीं पढ़ रहे हैं। ये पहले देख लीजिए कि श्लोक में उन्हीं शब्दों को फिर से एक्सपैंड किया जाता है कि नहीं, फिर से बोला जाता है। महाबाहो का मतलब ये है, हितकामिया का अर्थ ये है, प्रियमाणाया का अर्थ ये है। शब्दार्थ में प्रपद रिपीट कर रहे हैं कि नहीं एक्सपैंड करते हुए, तो इंपॉर्टेंट है। एक भक्त ने अच्छा बात बोला कि वो जो बोल रहे थे व्यक्ति, उनके पास आए कि ईश्वर निराकार है, वो 28 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। लेकिन एक बार भी भक्तों के आश्रय में नहीं पढ़े। और छोड़ना मत बेटा, फोन करके बताना, हम आपको देख करके, केवल आपको ही देख करके बोल रहा है, छोड़ना नहीं। पहले तो जो आर्गुमेंट दिया था वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो सुन के फिर बोलना, और उसके बाद बोलना 28 बार पढ़े हो, लेकिन क्या एक बार भी किसी टीचर के, प्रामाणिक टीचर के अंतर्गत पढ़े हो? नहीं पढ़े। इसीलिए जहां बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, वहां बोल रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। और ऐसे व्यक्ति को बोलना आप बोल रहे हो, है कि नहीं? हाँ मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर निराकार है, तो मैं कहूं कि आप निराकार हैं, तब तो कहेंगे नहीं मैं बोल रहा हूं। तो भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि श्री भगवान उवाचा, वहां तो लिखा नहीं कि निराकार उवाचा, श्री निराकार उवाचा। तो आप भगवत गीता को पढ़कर कैसे बोल रहे हैं? चलो आप नहीं पढ़े होते भगवत गीता अलग बात है, लेकिन भगवत गीता को पढ़ करके आप ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर निराकार है? छोड़ना नहीं। देखिए उससे क्या होता है, वो माने या ना माने, लेकिन आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो सामने वाला माने या ना माने, आपकी बुद्धि तीक्ष्णता से बात को समझ में आएगी कि भाई ईश्वर निराकार नहीं है। अच्छा चलिए एक और बात उनको बोल देना कि हम तो कृष्ण को भगवान मानते हैं और भगवान ने गीता बोली, आपके निराकार ने कौन सी गीता बोली है? तो निराकार तो कुछ बोलता नहीं है, तो तुम्हारे निराकार की उपासना करने से फायदा क्या? ज्ञान तो मिला ही नहीं। दूसरी बात, भगवान अगर प्रवचन कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, वह तो निराकार की शरण में भेज नहीं रहे।
तो आप कौन, आपकी बात में क्यों मानूं? आप भगवान हैं, पूछना उनको। आप ये अन्य लोगों के लिए भी उपदेश है, जो लोग कहें ईश्वर निराकार है उनसे पूछो आप भगवान हैं, कहते नहीं भगवान तो नहीं है। तो भगवान तो निराकार की शरण में जाने के लिए बोल नहीं रहे हैं, आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि निराकार की शरण में जाएं, तो क्यों जाएं? हम भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? आप तो भगवान है नहीं। इज इट ओके? छोड़ना नहीं, हमारे से कोई अगर सीख रहा है तो उसको स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसी बेवकूफ़ी की बात करेंगे और आपकी श्रद्धा में डेंट मार देंगे। ईश्वर निराकार है, उसकी बुद्धि निराकार है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, मोक्ष रूप माता जी अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, क्या नहीं है? उनसे यह पूछो कि तुमने गीता पढ़ी ही क्यों? जब ईश्वर निराकार है तो ईश्वर की बात सुन ही क्यों रहे हो? Not, या तो तुम कृष्ण को ईश्वर मानते हो, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। जब ईश्वर निराकार तो उसकी बात भी निराकार, तो फिर पूछने की क्या, पढ़ने की क्या जरूरत है? निराकार जो है ही नहीं तो उसके बारे को प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? देखिए, समझने का प्रयास करें। बारंबार भगवत गीता को सुन करके मन में यही स्थापित होता है कि भगवान हैं, भगवान हैं, कंट्रोलर हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं। ये सब बातें गीता को सुन करके समझ में आती है। तो उन्होंने नहीं पढ़ा। और एक और बोलना, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मान लो BA की हो, BSc की हो, तो कहो कि उस किताब को जो पढ़े हैं घर में लेकर 100 बार पढ़ ले तो डिग्री मिल जाती ना। जर्नलिज्म में भी मैं समझता हूँ कुछ होता है ना, डिग्री होती है, BA सम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऐसे कहो, तो आप जाकर के लिख दो। हिंदी तो आपको आती ही होगी, जाकर के आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दो और आपके आर्टिकल अखबार में छपने लग जाएंगे। आपके आर्टिकल तो अखबार में छपने लायक नहीं है और आप भगवान के बारे में आर्टिकल लिख रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई मौका वारदात होती है तो ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे और वो छाप देंगे। कुछ योग्यता होती है अखबार में, जो कि लिटरली काइंड ऑफ नॉट वेरी एडवांस्ड, जो बहुत आध्यात्म में कुछ नहीं ज्ञान देता, उसमें भी आपको लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो किसको भगवान मानते हैं? जब भी कोई व्यक्ति बात बोले ना तो उसको प्रश्न करते जाओ, वो फंसा रहेगा वहां पे। ये ट्रिक है। तो किसको भगवान मानते हो? कहते हैं फिर भगवान मानते ही नहीं, तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? अगर ईश्वर निराकार है मतलब वो नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है उसे समझाने की, आपको बताने की जरूरत क्या है? यहाँ श्लोक है, उसका कोई तत्व है, तब तो मैं समझाऊंगा ना। मान लीजिए जैसे आप लोग वो सुने मेरा लेक्चर, आप लोग 19.2 भगवत गीता, शिवांशी माता जी पढ़ा आपने? 19.2 पढ़ा आप? 19 भगवत गीता 19.2 ना। जब श्लोक है ही नहीं तो क्लास होगी कैसे? जब होगी ही नहीं तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो उस बारे में मुझे कोई चिंता ही नहीं कि 19.2 आप लोग को समझ में आया कि नहीं। आप लोग को दिक्कत हुई कुछ? 19.2 समझ में नहीं आया? जब है ही नहीं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? तो उनको बोलो कि भाई निराकार जब मतलब नहीं है तो फिर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे दिमाग क्यों खा रहे हैं? मेरे दिमाग को निराकार क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? तो इस छोड़ने का नहीं, कभी नहीं छोड़ना। और आर्गुमेंट देना तो हमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो कि 28 बार। अरे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात है। एक और बात आ गई, तुमने 28 बार भगवत गीता पढ़ी, निराकार की पढ़ी कि भगवान की पढ़ी? तो यानी तुम प्रेम तो भगवान से करते हो। क्यों गलत कह रहे हैं? जिस व्यक्ति की किताब आप एक बार भी नहीं पढ़े निराकार की, उससे आप प्रेम करते हो कि जिसकी किताब 28 बार पढ़े उससे प्रेम करते हो? तो प्रेम तो आप भगवान से कर रहे हैं और हम प्रचार कर रहे हैं निराकार का। ये तो गलत बात है। आप निराकार की पुस्तक पढ़िए, भगवान की पुस्तक मत पढ़िए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।